श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा समस्त नगरवासियों को सुख प्रदान किया। कल के कथा में हमनी के अब श्री राम जी के बाल चरित्र सुननी जा। अब आज उ का करतन तवन सुने के बा। अयोध्या में कौशल्या जी के गोदी में गली में उहे लीला आज हमनी के सुने के बा। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। माँ कौशल्या जी रात दिन बीतना पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हो गया कब रात हो गया। भगवान के प्रेम में पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का बखान किया करती थी, केवल भगवान के वर्णन करत रही। एक बार जननी अनवाए करि सिंगार पलन पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेत कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पलना में लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव को पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई। भोजन करत देख सुत जाई। एक बार माता कौशल्या जी नैवेद्य चढ़ा के स्वयं अपने जहाँ रसोई बनता था वहाँ चली गई। फिर वहाँ पूजा के स्थान पर लौट के आई तो देखी कि भगवान हमरे लइकवा बैठ के भोजन खा रहा है। जौन श्री राम जी जन्म लेले रहन उहे श्री राम जी जाके वही भोजन करत रहन। तो अब उ तबाह हो गई। गए जननी शिशु पही भय भीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई। हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा तो वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। इससे उसके हृदय में कंपन होने लगा और मन में धीरज नष्ट हो गया। अब कौशल्या जी के डर हो गई शरीर में। ई का हो रहल बा। उहे लइका सुतलो बा, उहे लइका खातो बा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी। प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है अथवा कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराया हुआ देखकर हंस दिए। देख रावा माता मातहि निज। अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे। कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन
बहुगिरि सरित सिंधु महु कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अनगिनित सूर्य चंद्रमा, शिव ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव तथा वे पदार्थ भी देखे जो कभी जीवन में नहीं देखी थी। कौशल्या जी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति संभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। उन्होंने माया को देखा कि भगवान के सन्मुख हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिससे वह माया नाचती है, और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तीनों चीज देखा तड़ी कि ठाड़ होकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लेवा। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मुंदी चरणन सिर नावा, विषमय अंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से बोली नहीं निकलता था। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। जब कौशल्या जी हाथ जोड़ के श्री राम जी के नमस्कार करत तड़ी तो भगवान फिर अपना रूप में हो गइलन। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहस सुन माई। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे माता, इस लीला को कहीं मत कहना, जो आप देखी है उसको अपने ही अंदर रखना, किसी से कहना मत। भगवान समझा रहे हैं। माता स्तुति भी न कर पाती, वह डर गई कि मैंने परमात्मा को पुत्र समझ लिया। श्री हरि ने माता को अपने प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्याप प्रभु मोहि माया तोरी, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। कौशल्या जी कहतड़ी हाथ जोड़ के विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया यह कभी दिखाई न दे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने अनेक प्रकार के बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर और परिजनों को भी सुख देने लगे, गांव घर को भी सुख देने लगे। चूरा करन कीन्ह गुरु आई, विप्र पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारऊ सुकुमारा। तब गुरु जी ने उनका चूड़ा कर्म किया, संस्कार किया। ब्राह्मणों ने पुनः दक्षिणा प्राप्त की। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र कर रहे थे। चारों भाई चरित्र करत रहन। मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। जब दशरथ जी उन्हें भोजन करते समय बुलाते थे तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते थे।
कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरय जननी हठि धावा। जब कौशल्या जी बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमक कर भागने लगते हैं, जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी भी जिनका अंत नहीं पा सके, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उसे अपने गोदी में बैठा लिया। श्री रामचंद्र जी धूल से लपेटाई लेलन, दशरथ जी अपना गोदी में उनका के लेके भोजन करत चपल चिताई तउत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख दही ओदन लपटाई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते इधर उधर भाग जाते थे। बाल चरित अति सरल सुहाए, सादर शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, वे व्यक्ति नितांत भाग्यहीन है। भगवान के चरित्र जे ध्यान से नइखे सुनत, वो एकदम भाग्यहीने बा। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जे वहीं सब भाई कुमार अवस्था के हुए, ते वहीं गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी गुरु के घर विद्या ध्यान करने गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्या भगवान के थोड़के समय में सारा विद्या आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह अत्यंत आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं और सब राजाओं को लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। को कर तल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बिथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभा देते हैं, उनका रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। इतना सुंदर रंजा, जिधर गली में निकल जा सारा आदमी देख के एकदम रुक जात रहन, ताक के रह जात रहन। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। कौशलपुरी के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे लगते थे। बंधु सखा संग ले बोलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई।
पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते थे और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते थे। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते थे और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते थे। श्री रामचंद्र जी मिर्गा मारत रहन, मिर्गा मार के रोज ले आके दशरथ जी के देखावत रहन। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। जिस पर भगवान का बाण लगता था वो सुरपुर के सिधारत रहे, वो नरक ना जात रहे, भगवान के लोक के। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहहि अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, श्री रामचंद्र जी वैसा ही काम करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते थे और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते थे। जो अपने सुनते थे वेद पुराण, वो अपने छोटे छोटे भाइयों को सबको सुनाते थे। बाद में प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी रामचंद्र जी के काम देख के बड़ी भीतरे भीतरे खुश रहते हैं। व्यापक अकलनी हयज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने कहा, अब आगे की क्या कथा ध्यान पूर्वक सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते थे। कथा विश्वामित्र जी के अब आ रहल बा। अब से जितना कथा भगवान के बाल लीला के भइल, अब विश्वामित्र जी के कथा आ रहल बा कि अब ऊ का करतन। जहाँ जहाँ यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जग जप आदि करते थे, वहाँ मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिनसे वे ऋषि मुनि भयभीत रहते थे। वे यज्ञादि देखते ही दौड़े चले आते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी हो जाते थे। कहीं जग शुरू करावस विश्वामित्र जी, जग आके खत्म कर दसन। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर हरन महि भारा।
विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए तो अवतार ले लिया है। इहूँ मीस देखो पद जाई, करि बिनती नौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण गाना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने से जाकर मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है। मैं उन प्रभु को नेत्र भर के देखूंगा। विश्वामित्र जी अयोध्या के तैयारी सोचत जाए के। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमंजन सरऊ जल गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए भी जाने में देर नहीं लगी। वे सरजू के जल में स्नान करके राजा के दरबार में पहुँचे। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय। जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय।